अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मेंटली तौर पे यानी ज़हनी तौर पे मज़बूत माओं की कौन सी 6 अलामात हैं। अगर आप ज़हनी तौर पे मज़बूत नहीं होंगी तो ज़िंदगी अपने टर्म्स पे नहीं जी सकती। हमने देखा है इतनी अच्छी पढ़ी लिखी समझदार लड़कियाँ होती हैं, लेकिन उनकी शादी एक ऐसे शख्स से हो जाती है जो इंतहाई ढीला होता है, पूरा ख़ानदान उसको कंट्रोल में किए हुए होता है, वो हर एक के इशारों पे चल रहा होता है, लेकिन घर आके बीवी को अपने इशारों पे चला रहा होता है। बीवी की सुनता नहीं है, मानता नहीं है, कहता है जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, वही करना है, और लड़कियाँ कर रही होती हैं। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि लड़की की ज़िंदगी ख़राब होती है, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होती है, पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उसको ज़हनी तौर पे मजबूत होने की ज़रूरत थी। तो हम इसी में बात करते हैं। पहली अलामत क्या है? हकीकत पसंद होती हैं। एक बात याद रखिएगा, मोमिन कभी भी एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। यानी वो भरोसा तो करेगा, पहली दफ़ा भरोसा करना मजबूरी है, लेकिन एक दफ़ा नुकसान उठाने के बाद दोबारा वो नुकसान नहीं उठाता वहाँ से। मोमिन मासूम होता है, भोला भाला होता है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं होता। ना वो धोखा देता है, ना ही धोखा खाता है। देखिए नाज़रीन, आपको बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना है तो आप क्या करेंगी? अगर आप हकीकत पसंद होंगी तो आप ख़ुद देखेंगी, ख़ुद सर्च करेंगी कि कौन सा स्कूल मेरे बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हर बंदा अपनी बात कर रहा होता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लोगों की बातों के अलावा आप ख़ुद भी सर्च करेंगे कि मुझे कौन से स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। या हम इस चीज़ को इस तरह देख सकते हैं, और ये चीज़ माओं में बहुत कॉमन हो भी रही है कि बच्चों पे अंधा एतमाद करती हैं, हकीकत से दूर हो जाती हैं। यानी उनका कहना क्या होता है, हमारा बच्चा तो गलत काम कर ही नहीं सकता। अगर कोई कहेगा कि बच्चे मोबाइल में इस तरह ये देखते हैं या बच्चे इस तरह काम कर रहे होते हैं, अब उनके बच्चे नहीं है, बड़े हो चुके हैं, 17-18 साल के भी हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं, बच्चे के पास मोबाइल तो होता है लेकिन वो कार्टून देख रहा होता है, गेम्स खेल रहा होता है, हमारा बच्चा और किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये तो समझे बिल्कुल बेवकूफ़ी है, हकीकत पसंदी कहीं से भी नहीं है। एक बच्चा जिसके पास पूरी दुनिया है उस मोबाइल में, ये कैसे पॉसिबल है कि वो कुछ देखता ही ना हो? कम से कम आपको इस तरह से यकीन से ये बात नहीं कहनी चाहिए वो कुछ नहीं देखता। या अगर आपके बच्चे को शिकायत करता है तो आपका कहना ये होता है कि नहीं, हमारा बच्चा ये गलती कर ही नहीं सकता, हम जानते हैं अपने बच्चे को ये कर ही नहीं सकता। तो ये भी आप हकीकत पसंदी से दूर होती हैं। हकीकत पसंदी क्या होती है कि आप उस चीज़ को कबूल करें, आप समझें कि कोई सामने वाला शख्स कोई बात कह रहा है तो कोई वजह है उसके पीछे। इसी तरह हम लड़कियों को देखते हैं कि घर का माहौल ठीक नहीं है, या अगर अच्छा भी है उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बाहर किसी लड़के ने 2 मोहब्बत के बोल दिए और लड़कियां समझती हैं कि बस यही हमारे सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन है, यही हमारा ख्याल रख सकता है, यही हमें एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है, और वो उसके पीछे चल पड़ती हैं अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का ख्याल किए बग़ैर। या बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके मेरे पास फ़ोन आते हैं, शादी से पहले उन्हें मालूम होता है, उन्हें पता चल जाता है कि उनका जो मंगेतर है वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, घर वाले मना कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं, लेकिन लड़के से फ़ोन पर बात होती है, वो उसको यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में बदल जाऊँगा, मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लड़की जो है वो कहती है कि ये तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शादी के बाद मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाती हैं और फिर लड़कियां चाह रही होती हैं कि हमारी इस रिश्ते से जान छूट जाए। तो हकीकत पसंदी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ज़िम्मेदारी कबूल करती हैं। देखें, जो भी माएँ ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करती हैं वो दूसरों को मोरद इल्ज़ाम ठहराती हैं, उसकी गलती थी, उसने किया, उसकी वजह से हुआ। और जब आप किसी और को कसूरवार ठहरा रहे हैं, अपनी गलती ही नहीं मान रहे, तो इस्लाह कैसे होगी? इस्लाह नहीं होगी तो ज़िंदगी बेहतर कैसे होगी? तरबियत कैसे सही होगी? आप खुद कैसे सही होंगी? ज़िंदगी अच्छी कैसे गुजरेगी? तो जो माएँ ज़हनी तौर पर मजबूत होती हैं वो अपनी गलती मानती हैं, फिर अपनी इस्लाह करती हैं। तो अपनी गलती मानना, उसे कबूल करना। तीसरी बात, उन्हें अपनी गलती ख़ुद नज़र आ जाती है। देखें, अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपकी गलती है ना। आपको अपनी गलती देखने की ज़रूरत है कि मेरी गलती है कहाँ पे, मैं कहाँ गलत हूँ। जैसे बच्चों का मामला है, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती हो रही है जो बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चे आपके अंडर में हैं
उन्हें आपकी बात सुननी चाहिए। या आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो क्यों अच्छे नहीं हैं। जैसे एक खातून का मेरे पास फ़ोन आया, वो कहने लगी कि हमारे घर में सबके साथ बराबरी नहीं होती है। मेरी देवरानी हैं, जेठानियाँ हैं, तो जेठानियों और देवरानी को तो मेरी सास बहुत पसंद करती हैं, बातें भी करती हैं उनके साथ, उन्हें खर्च भी ज़्यादा देती हैं, लेकिन मेरे साथ उनका सलूक सही नहीं है। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनकी अपनी सास से बातचीत ही नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं, जो बाकी जेठानियाँ और देवरानियाँ वगैरह हैं, उनके साथ से बातचीत तो हो रही है ना, तो उसमें अप एंड डाउन दोनों आते होंगे, कभी मामला अच्छे भी होते होंगे बहुत, कई बुरे भी हो जाते होंगे। लेकिन अगर एक शख्स बात ही नहीं कर रहा है तो उसके तो ताल्लुकात सिर्फ नीचे ही जाएंगे ना, ताल्लुकात तो अच्छे होंगे ही नहीं, सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव होगा। तो अपनी गलती को भी देखना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। या हम बहुत सी सासों को देखते हैं कि वो ने एक बहू में गलती नज़र आती, दूसरी में, तीसरी में, बेटों में गलती नज़र आ रही होती हैं। उन्हें लगता है कि सब गलत हैं। सब गलत नहीं हो सकते। उन्हें देखना चाहिए कि उनसे कहाँ गलती हो रही है, जो कोई एक बहू भी उनके हक़ में अच्छी नहीं है। तो अपनी गलती पे भी नज़र रखनी चाहिए। नाज़रीन, हमने बात की थी कि ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं, फिर हमने बात की कि अपनी गलती ख़ुद देखती हैं। तो अब जो हमारा चौथा पॉइंट है या चौथी जो बात है वो है कि अपनी गलती देखने के बाद उसकी इस्लाह करते हैं। यानी आपने अपने बच्चे का बहुत देखभाल के बाद स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, लेकिन एडमिशन करवाने के बाद आपको नतीजे अच्छे नहीं मिले हैं, बच्चा कंफर्टेबल नहीं है स्कूल में, तो आपने ज़िम्मेदारी कबूल करनी है पहले तो कि हाँ ये मेरी गलती है कि इस वजह से ये मसला हुआ है। गलती कहाँ है वो देखना है। अब उस गलती को ठीक किस तरह से करना है, स्कूल में प्रिंसिपल से बात करनी है, टीचर से मीटिंग्स रखनी है, बच्चे को समझाना है, जो भी करना है अब आपने करना है। अपनी गलती की इस्लाह आपने ख़ुद करनी है। तो जहाँ जहाँ आपको अपनी गलती नज़र आ रही हैं वहीं वहीं उसकी इस्लाह करने की भी ज़रूरत है। पांचवी बात, अल्लाह पे भरोसा करना है। देखिए नाज़रीन, आप कितनी ताकतवर, मजबूत, पैसे वाले, ताल्लुकात वाले क्यों ना हो जाएं, जब तक अल्लाह ताल्लुकात मजबूत नहीं होंगे ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। बहुत सारे मामलात आपके अपने इख्तियार में नहीं होते हैं। दुनिया में आप अकेले तो नहीं है ना कि जो भी गलती है उसको आप ख़ुद मान के और उसको ख़ुद सही करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। दुनिया में और भी लोग हैं। बाज़ दफ़ा दूसरों की साजिशें होती हैं जिसमें आप फंस जाते हैं। आपकी गलती नहीं होती है, अपनी गलती ना होने के बावजूद बुराई आपके पास आ जाती है। या एक शख्स रोड पे खड़ा हुआ है, गाड़ी का इंतज़ार कर रहा है, दूसरी तरफ से गाड़ी आती है स्पीड में, उसको हिट कर देती है। अब उसकी तो गलती नहीं थी ना वहाँ पे, लेकिन नुकसान हो गया उसका। या एक शख्स मॉल में गया है, वहाँ छत गिर गई मॉल की, वहाँ उसकी कोई गलती नहीं थी। तो जहाँ पे आपकी गलती नहीं होती वहाँ पे अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह ताल्लुकात मजबूत रखते हैं। जो लोग अल्लाह से ताल्लुकात मजबूत रखते हैं, हक़ूक़ुल इबादत का भी ख्याल रखते हैं, वो किसी दूसरे को भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाते हैं। और अगर उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाता है तो वो सब्र से काम लेते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं और इन मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश करते हैं। छठी और सबसे अहम बात, अपने आप को मुसलसल बेहतर करते हैं। नाज़रीन, मोमिन के 2 दिन एक जैसे नहीं होते। उसका हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। उसका हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। यकसानियत तो मौत है। जॉन एलिया ने कहा है, शुक्र लिखा हुआ था। जॉन एलिया ने कहा है, नज़र पे बार हो जाते हैं मंज़र, जहाँ रही हो वो वहाँ अक्सर न रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।